सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इन दिनों में हम प्रेरितों का काम में 20वां अध्याय हम पढ़ने वाला है। शायद आप लोग घर पे पढ़कर आया रहेगा। बहुत ही इमोशनल एक अध्याय है करके बोल सकता है। पौलुस अब वो बोलकर जा रहा है, क्या बोलकर जा रहा है? मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत सारे बंधन है। पढ़ लीजिएगा, आप पढ़िए 22वां वचन से पढ़िए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगी। नहीं जानता वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगी। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि ठीक है। तो इतिहास इसका आगे क्या हुआ है कर देखेगा तो यरूशलेम में गया है, उसको पकड़ा गया है, पकड़कर उधर बहुत साल तक उसको रखा था, 2-3 साल। उसके बाद उसको रोम में लेके गया है, कैसर के पास लेके जाकर उधर एक बार अभी जब बंधन में गया तो वापस वो छूटा ही नहीं। आखिर में उसका गला काट कर उसको मार डाला था। ये बात सब उसको मालूम है। तो इन्होंने आशिया में सेवकाई किया है, यूरोपिया में सेवकाई किया है। तो जहाँ जहाँ उन लोग ने सेवकाई किया है वहाँ उन्होंने प्राचीन लोगों को तैयार करके रखा था। तो उन लोगों को बुलाकर सबको बोलकर अभी मैं वापस तुम लोग का मुंह नहीं देखूंगा कर बोलकर जाने का एक इमोशनल अध्याय करके हम बोल सकता है सेवकाई में। पौलुस कितना अच्छा सेवक है कर यहाँ पर देख सकता। तो सेवकाई करने वाला लोग इस अध्याय में बहुत सारे चीजों को सीखने का चीज बहुत है। ठीक है, एक एक बात हम क्या देखेंगे, सीखेंगे। पहले हम देखते हैं, पहले मिशनरी ट्रिप में पौलुस और बरनबा, थोड़े दिन के बाद मार्कू योवान आया, उसके साथ आया था। लेकिन बाद में वो योवान मार्क ने बीच में से चला गया है। ये लोग दोनों पूरा करके गया था। दूसरा मिशनरी ट्रिप में कौन उसके साथ आया था? सीलास आया था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद लूका आकर उनके साथ मिल गया था। अभी तीसरा मिशनरी ट्रिप इन्होंने निकला है, तीसरा मिशनरी ट्रिप निकला है। इधर एफएसयू में ज्यादा करके दिन बैठकर सेवकाई किया था। ठीक है, तो वहाँ पर पिछले हफ्ते में पिछले अध्याय में हम देखा था, उधर बहुत सारे लफड़ा हुआ है। एक 19वां अध्याय में हम एक व्यक्ति को देखता है। 28 को पढ़िए। नहीं, एक मिनट 24 क्योंकि देमेत्रियो करके उधर एक काम करने वाला है, धंधा करने वाला है। उनका धंधा मार खाने की वजह से उन लोगों को इकट्ठा कर बहुत सारे लफड़ा हुआ था। तो उस लफड़ा के बीच में पौलुस को बहुत लोग ने सलाह दिया है, आप इधर बीच में मत रहो, तो आप किधर जाकर छुप जाओ करके। तो उन्होंने जाकर छुप गया था। तो उनके बीच में अलेक्जेंडर कौन आकर खड़ा हुआ था इन लोग का तरफ में। 32वां वचन में पढ़िए, नहीं 33। तब उन्होंने सिकंदर को आगे कर बात करने के लिए रखा था। ठीक है, जो भी है, इधर बहुत लफड़ा हुआ है। लफड़ा मिटने के बाद पौलुस आ रहा है। अभी एक सवाल आएगा, पौलुस जो किया है सही है गलत है? तो हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह भी कई जगह पर से निकल गया है कर बाइबल में हम देखते हैं। और पौलुस भी इसके बाद 2-3 जगह पर निकल गया है चुपचाप। तो ये गलत नहीं है। तो जब इधर लफड़ा सब मिटने के बाद वो आ रहा है। एक पहले वचन से पढ़िए।
जब हुलट थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकुदुनिया की ओर चल दिया। ठीक है, वो लफड़ा सब ये खत्म होने के बाद एफेसुस कलीसिया का लोगों को बुलाया है, बुलाकर उनसे थोड़ा बहुत बात कर कर मकदोनिया चला गया है। मकदोनिया चला गया है। पढ़िए। उस सारे प्रदेश में से होकर और चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। ठीक है, वो यूनान में आया है। यूनान बोले हाँ तो ये कौन सा देश को बताता है मालूम है? अहाया कर कर एक राज्य को हमने पढ़ाया था, जो कोरिंदु है, जो कोरिंदु है और अथेने शहर है। ये सब कोरिंदु, अथेने, ये सब अहाया राज्य के नीचे आता है करके बोला है। तो वहां पर वो यूनानी ग्रीक देश में वो आता है। ठीक है, वहां पर कितने दिन वहां पर वो था कर देखते हैं। तीसरा वचन में पढ़िए। जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज। जब यहाँ पर यूनानी देश में रहने के समय इन दिनों में वो रोमियो का कलीसिया के लिए पत्रिका लिखा था। इन दिनों में लगभग यीशु मसीह के बाद 58वें साल 58 साल में रोमियो का कलीसिया के यहाँ पर बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखा है कर बाइबल स्कॉलर्स बताता है। ठीक है, तो वो 3 महीना वो अहाया जो यूनानी देश में था वहाँ पर बैठकर वहाँ पर रहने वाला लोगों को प्रभु के बारे में समझाया। जो उन कलीसिया को उन्होंने इसके पहले बार आने के समय जो कोरिंथ में सेवकाई कर अगाया जो एथेंस में अथेने में सेवकाई कर उधर इधर कलीसिया बनाया है, उन लोगों को प्रभु में मजबूत किया है। मजबूत कर क्या करता है। तीसरा वचन पढ़ी। जब 3 महीने रहकर वह वहां से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे। यहूदी वो क्या करना चाहता है? सीरिया से होकर सीरिया की ओर जाने पर, सीरिया का ओर जाने पर था, जहाज में जाना चाहिए था। तो तब इनको एक खबर मिलता है। क्या खबर मिलता है? यहूदी उनको घात करने पर था। तो इन्होंने क्या करता है, वहां से नहीं गया है। तो विलियम रामसे करके बोलने वाला एक प्रभु का दास थे। उन्होंने इस पौलुस के बारे में एक थीसिस लिखा था। पौलुस के बारे में एक थीसिस लिखा था। पौलुस के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानकर वो किधर उसका दर्श देश में जाकर वो किधर जन्म हुआ, वो किधर गया है, सारे जगह पर देखकर लगभग 15-20 साल उसके बीच में बिताकर उन्होंने पौलुस के बारे में एक पुस्तक और प्रेरितों को काम के बारे में एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक में उन्होंने ऐसा लिखा है, जब पौलुस अभी सीरिया जाएगा, सीरिया जाने का है तो दरिया से जहाज में जाना पड़ेगा। जब जो जहाज में पौलुस जाएगा उस जहाज में कुछ लोगों को भेज देने का, ताकि उन लोग उस दरिया के बीचों बीच उसको काट कर दरिया के अंदर फेंक देना चाहिए। इतने यहूदी लोग उसके ऊपर गुस्सा में थे। जब ये बात पौलुस को पता चला तो पौलुस दरिया का रास्ता से नहीं गया है, उधर से उन्होंने किधर गया है? मकदोनिया चला गया है। वहां से जाकर बेरोया आगे वहां से जा रहा था। 4 वचन में पढ़िए। बिरिया के पुरुष का पुत्र सोपुन्स और थेसलोनिकियों में से अरिस्तिक्रुस और सिकुंदुस और ठीक है, इधर कुछ लोग पौलुस के साथ मिल गया। तो पौलुस का ये सब हो रहा है, तो पौलुस के साथ मिलकर इधर कुछ लोग और लोग भी है। इधर कौन कौन है कर बेरोया का गांव का सोफंतर है, थेसलोनिया का अरिस्तर और सेकुंतुम, तेरबई कलीसिया का कायु हूँ, और तीमोथे है। तीमोथे कौन सा कलीसिया का है? लिस्त्रा कलीसिया का। लिस्त्रा कलीसिया का तीमोथे है। और क्या लिखा है?
आसिया का तुखिकुस तिकिको, हाँ, और आसिया का तिकिको बोलेगा तो आसिया बोलेगा तो कोलोसिया का शहर से तिकिको, और त्रोपिपो बोलेगा तो वो एफेसु कलीसिया का है, एफेसु कलीसिया का है। वो लोग क्या करता है, आसिया तक, मतलब मकदोनिया जो है यूरोपिया में है, वहां से वो लोग आसिया तक उनका साथ तक जिधर भी हो जाता है उनके साथ मिलकर सेवकाई किया। इधर देखिए 3 बार वो सेवकाई में आया। फर्स्ट मिशनरी ट्रिप किसके साथ आया था? बरनबास के साथ। बरनबास कौन था? जो पौलुस को अन्य जाति के बीच में सेवकाई करने का प्रभु का बुलावट है करके मालूम पड़ा, तो बरनबास को यरूशलेम का कलीसिया का लोग अंतिकिया में भेजा था। जब अंतिकिया अन्य जाति में है तो वो अंतिकिया में सेवकाई करने के समय पौलुस को जाकर पकड़कर लेके आकर सेवकाई में उपयोग किया हुआ व्यक्ति कौन है? बरनबा। तो अब पहले बरनबा का साथ मिशनरी ट्रिप में अन्य जाति के बीचों में जो प्रभु के बारे में ना जानता है उन लोगों के बीचों में सेवकाई करने के लिए ये बाहर निकल कर आया था पहले। दूसरा हम देखते हैं सीला के साथ कहाँ पर आता था सेवकाई करने के लिए? आसिया में आया था, यूरोपिया में बहुत सारे, कोरिंथु में आया था। पहले बार कोरिंथु में आना चाहता तो प्रभु उनका आने के लिए मना कर दिया था, पवित्र आत्मा के द्वारा मना कर दिया गया था। इसके लिए दूसरा बार वो कोरिंथिया में आता है, आसिया में, कोरिंथु में। तीसरा बार हम देखते हैं ज्यादा कर वो एफेसु में सेवकाई किया। तो इतना दिनों में जो जहां पर सेवकाई किया है वहां से कुछ सेवक लोग को उन्होंने खड़ा किया। पहले किधर से आया था? यरूशलेम से आया हुआ लोग था, उनके साथ आया था। बाद में दूसरा ट्रिप में भी सीला आया था और तीमोथेई उनके बीच में जुड़ गया था। उन लोग को रखकर सेवकाई में आया था अंतिकिया कलीसिया से। तीसरा ट्रिप जो इन्होंने सेवकाई किया है उन लोगों को बीच में से प्रभु के जो सेवकाई करने के लिए उत्साहित था उन लोगों को सबको तैयार करके उनके साथ सेवकाई किया। ठीक है प्यारे लोग, ये बात सही, एकदम सही तरीका से पौलुस ने सेवकाई किया है। पहले एक समय था हमारा भारत देश में प्रभु के बारे में लोग जानते नहीं था। इतिहास के अनुसार हम क्या सीखते हैं, जब पहले सेंचुरी में 70% का ऊपर प्रभु के लोग थे हमारा भारत देश में। लेकिन पिछले दिनों में इधर सेवकाई बिल्कुल नहीं हुआ है, तो बहुत इतिहास बहुत बदल गया। बाद में 1800 के बाद 18 सेंचुरी के बाद डच और स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और डेनमार्क और जर्मनी, इस देशों में बहुत सारे मिशनरी लोग हमारे बीच में आया था। तो वो लोग आकर हमारा भारत देश में सेवकाई किया था। उसके बाद हम देखते हैं साउथ इंडिया से बहुत लोग नॉर्थ इंडिया में आकर सेवकाई करते थे। तो अब का समय क्या है मालूम है? नॉर्थ इंडियंस जो अपने अपने गांवों को रीच करने के वहां से लोगों को प्रभु उठाना चाहिए। तो पौलुस यही सेवकाई को यहाँ पर करता है। तो हम भी इन दिनों में इस बातों को ध्यान में रखने का प्रयास। और आगे का दिन ऐसा है, बाहर का लोग, कोई नया लोग गांव के अंदर जाना पड़ेगा तो मुश्किल का दिन हो जाएगा। क्यों? अभी कोरोना महामारी है, वो गांव से एक गांव में मत आओ, बाद का लोग इधर मत आओ करके बहुत सारे लफड़ा है। तो प्रभु वही गांव में लोकल लोगों को उठाना चाहिए। उसके लिए आप लोग प्रार्थना करो, वैसे लोगों को उपयोग करने के लिए हम हमेशा आगे रहना चाहिए। ठीक है, तो उन लोग साथ में लेकर सेवकाई किया था। 5वां वचन में पढ़िए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे। हाँ। और हम अख़मीरी रोटी के दिन के बाद
अखमीरी रोटी के दिनों के बाद हम बोलेगा कि इधर कौन आकर जुड़ जाता है? प्रेरितों का काम कौन लिखा था? लूका। लूका भी आकर इनके साथ जुड़ गया है। हम देखते हैं पहले मिशनरी सेवकाई में एक बार लूका आकर जुड़ गया था, अभी वापस लूका भी आकर उनके साथ जुड़ गया है। हाँ पढ़िए। अख़मीरी रोटी के दिन के बाद लूका किधर का है मालूम है? फिलिपुस शहर का है। हाँ पढ़िए। फिलिपी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उसके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। हाँ, त्रोवा का शहर में पहुंचा था। एक 7 दिन वहां पर बैठा रहा था। 7वां वचन। सप्ते के पहले दिन सप्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़े सच्चा हमारे बीच में क्या है? विश्राम दिन में प्रभु की आराधना करना चाहिए। रविवार अब सप्ते का पहले दिन आराधना करना गलत है। हमारे बीच में बहुत लोग आकर हम साधारण विश्वासी लोगों को भड़काते हैं। उनका कहना क्या है? ये करना नहीं चाहिए, शनिवार को प्रभु की आराधना करना चाहिए करके भड़काता है। तो प्यारे लोग, ये बातों का हम यहाँ पर अच्छी तरह से देखते हैं। पढ़िए 7वां वचन को वापस। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हाँ, तो सप्ताह का पहले दिन वो लोग रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, यहाँ पर एक बातों का आप लोग बराबर ध्यान में रख लेने का है। यीशु मसीह जी उठने के बाद कलीसिया कब शुरुआत होता है कर देखेंगे तो पेंतेकोस्ते का दिन है। पेंतेकोस्ते का दिन पसाक से 50वां दिन पेंतेकोस्ते का दिन, वो एक रविवार का दिन आता है, सप्ते का पहले दिन आता है। कलीसिया का शुरुआत कौन सा दिन हुआ है? पेंतेकोस्ते का दिन। तो यीशु मसीह का जी उठने का दिन रविवार आता है। कलीसिया शुरुआत होने का दिन रविवार होता है। और प्रेरित लोग जो प्रभु के चेले लोग आराधना करके इकट्ठा करने हुआ है रोटी तोड़ने के लिए कब हुआ है? हफ्ते का पहले दिन होता है। तो हफ्ते का पहले दिन प्रार्थना करना कोई गलत नहीं। बहुत लोग क्या बोलता है, इतिहास को जो लोग जानता है उन लोग क्या बोलता है, 300 यीशु मसीह के बाद 315 में कॉन्स्टेंटाइन करके एक रोम का केसर आया था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रोम का धर्म कर क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया था यीशु मसीह का। तो उसके बाद उन्होंने शुरुआत किया था रविवार को प्रार्थना करना चाहिए कर उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। उस बातों को रखकर वो रोमन कैथोलिक लोगों का मानना है हम लोग उस दिनों में प्रार्थना नहीं करना चाहिए करके बोलने वाला लोग बोलता है। लेकिन हमको पता नहीं, बाइबल हमको सिखाता है यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचलकर जी उठा हुआ दिन रविवार, पेंतेकोस्ते का दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया है। कलीसिया का शुरुआत दिन रविवार, और प्रभु के चेले लोग रविवार को इकट्ठा होकर रोटी तोड़ते थे। तो 3 गवाही है। इस 3 गवाही को रखकर हम रविवार को प्रार्थना करना गलत नहीं। इसका मतलब रविवार छोड़कर दूसरा कोई दिन प्रार्थना इकट्ठा कर प्रार्थना करना गलत है क्या करके सवाल रखेगा तो वो भी गलत नहीं है। क्योंकि रोमियो का पुस्तक में पौलुस अच्छी तरह से इस बातों को समझा देता है। आइए रोमियो का कलीसिया को पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका में 14वां अध्याय में 5वां वचन से पढ़िए। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानते हैं, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है। ठीक है, तो हम दिन को देखने का जरूरत नहीं, सब दिन प्रभु का ओर से बनाया हुआ था।
ये बाइबल हमको सिखाता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हफ्ते का पहले दिन वो लोग रोटी तोड़ते थे। और एक वचन को भी पढ़ सकते हैं, 11 वचन को पढ़िए, 20 में 11। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर रोटी तोड़ा था, उसके बाद खाना खाया था। तो उन दिनों में कलीसिया में जब वे लोग प्रेरित लोग रहने के समय में आने वाला लोगों को रोटी तोड़ना प्रभु भोजन भी हुआ था। जो कलीसिया का लोग सब मिलकर खाना भी खाया था। तो कभी कभी किधर किधर कलीसिया में खाना देता है, खाना देगा तो बहुत लोग क्या बोलता है, ये लोग खाना डालकर लोगों को इकट्ठा करता है। बाइबल में किधर है ये लोग सब जगह पर खाना खिलाया है करके कलीसिया में कर बहुत लोग सवालों को रखता है। तो प्यारे लोग, यहाँ पर प्रेरितों का दिनों में क्या हुआ था, मन में सब लोग आकर इकट्ठे बैठा था, सब लोग मिलकर ही खाया। और अन्य जाति के बीच में सेवकाई करने के समय भी जिस दिन हफ्ते का पहले दिन सब लोग आते थे, कलीसिया होता था। कलीसिया उन लोग का कलीसिया का चलाने का तरीका कैसा रहता था, तो वचन के पहले जो पुराना करर से एक भाग को पढ़ते थे, पुराना करर से एक भाग को पढ़ते थे, भजन संगीता से कुछ पढ़ते थे, और प्रेरितों के द्वारा आया हुआ कुछ पत्रिका रहेगा तो उस पत्रिका को पढ़ता है। पढ़ने के बाद इन तीनों को ऊपर से कोई एक जन प्रवचन देगा, वचन देगा। उसके बाद वो लोग प्रार्थना कर कर खाना खाते हैं। पहले खाना खाकर बाद में रोटी तोड़ने का प्रोग्राम उन लोग का रहता है, प्रभु भोजन रहता है। वापस मैं बताता हूँ, वो लोग का प्रार्थना करने का स्टाइल गाना रहेगा पहले, उसके बाद व्यवस्था का कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे पुराना करर से, और उसके बाद भजन संगीता वगैरह कुछ पढ़ने का रहेगा तो पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेरितों को द्वारा लेके आया हुआ लिखा हुआ कुछ पुस्तक रहेगा तो वो पढ़ता है। उसके बाद वचन देता है। आप लोग मानते तो पढ़िए कोलोसियों का पुस्तक में 4 अध्याय में, कोलोसियों का कलीसिया को पौलुस लिखने का पत्रिका में 4 अध्याय में वचन से पढ़िए। जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आया उसे तुम भी पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर पौलुस बताता है ये पत्रिका, ये कौन सा पत्रिका है, कोलोसे को कलीसिया में लिखने वाला पत्रिका को बोलता है। यहाँ पर पढ़ने के बाद तुम लोग लवोदिकिया कलीसिया में जाकर पढ़ो, वहां से आने वाला पुस्तक को, वहां से कौन सा पत्रिका आने वाला था, एफेसु कलीसिया को उन्होंने लिखा हुआ पत्रिका आने वाला था, उस पत्रिका को यहाँ पर पढ़ो करके बोलता है। ठीक है, तो वहां पर वैसे चलाता है। इसके लिए कलीसिया में खत्म होने के बाद खाना खिलाना गलत नहीं है, बाइबल का नियम है। हम यहाँ पर भी देखता है, कहाँ पर पढ़िए, मालाकी का पुस्तक में 3 में 10 को पढ़िए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन वस्तु रहे। बस दशमांश दान क्यों लेके आने के लिए बोलता है, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहना चाहिए। यीशु मसीह के पहले भी हम देखते हैं उन लोग तंबू का त्योहार करके एक त्योहार को मनाता था। तो वो मनाने के लिए जाने के समय ये लोग क्या करता था मालूम है, तो पूरे देश से इजराइल लोग आता था। उन लोग जो उन लोग का दान दशमांश वगैरह सब लेके आएगा। मंदिर का आजू बाजू में बहुत खाली जगह रहता है, उधर सब लोग अपने लिए एक एक छोटा तंबू बनाकर बैठ जाएगा। जो अपन लेके आया हुआ सारे दशमांश को लेके आकर भवन में इकट्ठा कर देगा।
जो भी चावल गौ लेके आया सब प्रार्थना मंदिर में इकट्ठा कर देगा। मंदिर में इकट्ठा करने के बाद ये लोग उधर बैठ जाएगा। समय समय में मंदिर में से उनको खाना दिया जाता है। खाना उसके समय में कुछ बर्तन लेकर एक परिवार में से कोई एक जन जाएगा, मंदिर से खाना लेके आएगा, अपना घर पे बैठकर अपना तंबू में बैठकर खाएगा। कोई बलि चढ़ाने के लिए रहेगा तो बलि चढ़ाकर उसका बकरा को अलग से अपना तंबू में बिठाकर बना लेगा। तो उन लोगों का नियम ऐसे था। तो मंदिर में खाना रहना अच्छी बात। बहुत लोग आजकल है ना, मंदिर में खाना रखना पड़ेगा तो वो ऐसा है, खाना डालकर लोगों को बुलाता है। नहीं, हमारा बाइबल का नियम है भाई, हम करता है। ठीक है, कोई पूछेगा तो साफ साफ आप लोग बताने वाला बात यही है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे तो पौलुस 8वां वचन में पढ़िए। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान करके लिखा है यहाँ पर बराबर, लेकिन उसका उम्र कितना तक रहेगा करके बोलता है मालूम है, 8 से 14 तक। छोटा लड़का करके लिखता तो अच्छा रहता था, उसका ट्रांसलेट में जवान करके लिखा है। 8 से 14 तक ही उसका उम्र था। हाँ, खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। ठीक है, पौलुस वचन दे रहा रात भर वचन। क्यों? पौलुस ऐसा देखते हैं, हम लंबा वचन देने वाला नहीं। वो लोग का वचन देने का तरीका कैसा रहता था, सब मिलकर बातें करते थे। मतलब कुछ शक रहेगा तो कोई पूछेगा, उसको वो जवाब देगा। अभी पौलुस इन लोगों के बीच में करने वाला लास्ट वचन, इसके लिए जो जो बोलने का सब बोलता है। तब ये बहुत गहरा नींद में आ गया, तो तीसरा माला से नीचे गिरा है, मर ही गया। जो मर गया तो पौलुस नीचे भाग कर आता है, उसके लिए प्रार्थना कर ये मर गया नहीं, इसका जीवित करके उसको लोगों का हाथ में देकर पौलुस अभी भी छोड़ा नहीं, लोगों को फिर से भी बिठा कर क्या करता है, पढ़िए 10वां वचन से। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि ठीक है, इतने देर तक बातें करते रहा। ठीक है, बात करके फिर बाद में क्या होता है, 13 वचन में पढ़ते हैं। हम पहले ही जहाज पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसीलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। क्योंकि पौलुस पैदल ही गया था, बाकी लोग सब जहाज पकड़कर आगे चला गया। क्यों करके पता नहीं, पौलुस सोचा रहेगा मेरा लास्ट है, जब तक मैं कितने लोगों को मिल सकता हूँ कर इन्होंने चल कर आया रहेगा। बाकी लोग सब जहाज पे चला गया है। हाँ, आगे बढ़ो 14 वचन में। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुन लेने में आए। वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था। पौलुस ने इफिसुस में जाकर उसके बाद जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह इफिसुस बोलेगा तो आसिया में है, तो इफिसुस में जाएगा। तो वो अभी क्या सोच रहा, नहीं मैं पेंतिकोस्ते का जो त्योहार में मैं वहां पर यरूशलेम में रहना चाहिए, मैं अभी आसिया में इफिसुस जाएगा तो मेरे लिए देर हो जाएगा, क्योंकि वहां से इफिसुस 30 किलोमीटर का 30 माइल का है, यानी 3 दिन का रास्ता। इसके लिए वो इफिसुस का प्रोग्राम को कैंसिल कर क्या करता है, वहां से लोगों को बुला लेता है। पढ़िए 16 वचन को वापस। क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि ऐसा ठीक है, 17 को पढ़ो। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहा,
कहा भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया का प्राचीनों को बुलवाया। किधर बुला दिया है? मिलेतु में बुला लिया है, क्योंकि मिलेतु से एफेसस 30 किलोमीटर, तो वहां पर 30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 3 दिन का 30 माइल यानी 45-50 किलोमीटर इतना दूर जाने का रहेगा। तो उन दिनों का चलने का रास्ता का अनुसार 3 दिन का मार्ग है, तो वहां से जाकर आना लेट हो जाएगा कर वहां से प्राचीन लोगों को बुलाया। कहाँ से? एफेसु कलीसिया का प्राचीन लोगों को वो बुलाया है। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर ठीक है, इधर एक बातों को मैं आप लोग को बताता हूँ। एक 3 बातों को यहाँ पर बताता है। 17 वचन में प्राचीन करके एक बातों को पढ़ा है। 28वां वचन में पढ़ी, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष करके एक शब्दों को हम पढ़ते हैं। हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। रखवाली करने वाला। तीसरा एक शब्दों को पढ़ते हैं। प्राचीन करके एक शब्दों को पढ़ता है, अध्यक्ष करके एक शब्दों को पढ़ता है, रखवाली करने वाला है। तो इस तीनों शब्द को रखकर लोग बोलते हैं कलीसिया में पहले ही ये लोग पास्टर के बीच में ऐसा रखा था। मतलब प्राचीन बोलेगा तो प्रोस्परेटर बोलेगा तो एक 15-20 कलीसिया का बड़ा पास्टर, 15-20 पास्टर का ऊपर रहने वाला बड़ा पास्टर को प्रोस्परेटर करके बोलता है। अध्यक्ष बोलेगा तो एक 100-150 सेवक लोग का बिशप करके एक स्थान को अध्यक्ष करके बोल सकता है। और रखवाली करने वाला बोलेगा तो पास्टर। तो इसके अनुसार ही कलीसिया में ये लोग बिशप, प्रोस्पिटर और प्रोस्परेटर और पास्टर करके रखा है करकर। लेकिन यहाँ पर पौलुस इस बातों को रखकर बोला नहीं, इस बातों को रखकर बोला नहीं। बिशप ये सब चीज कब शुरुआत हुआ है करकर बोलेगा तो उसके लिए भी बाइबल में हम देखेंगे तो पौलुस बहुत गांव में जाकर सेवकाई कर बहुत सारे कलीसिया को उधर इधर बना लिया। तो पौलुस तीतुस और तीमुथियुस को दोनों का हाथ में ये सारे कलीसिया को देखकर तुम लोग उधर इधर जाकर प्राचीनों को रखो, कलीसिया में कोई रखवाली करने वाला को नियुक्त करो कर दोनों को आज्ञा दिया है। ये लोग दोनों अपने नीचे 25-30 कलीसिया को रखकर उधर इधर एक प्राचीनों को रखकर ये कलीसिया को ये लोग देखभाल करता था। तो इसको रखकर ही पिछले दिनों में सेवक लोग के बीच में बिशप ये सब पद आ गया है। बाइबल में देखिएगा तो पहले बिशप बोलेगा तो तीतुस और तीमुथियुस को हम बता सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखते हैं एफेसुस से प्राचीन लोगों को उन्होंने अपने पास बुला लिया है। बुलाकर उनके पास अपने सारे मन की बातों को बोलते हैं। 18 वचन को पढ़ी। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ इसी प्रकार रहा। अर्थात ठीक है, तो पौलुस मैं आप लोग के बीच में किस प्रकार सेवकाई किया है कर उस बातों को बताता है। तो उन लोगों को मैंने किस प्रकार सेवकाई किया है तुम लोग देख लो, तुम लोग भी ऐसा सेवकाई करना चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है। तो पौलुस किस प्रकार लोगों के बीच में सेवकाई किया, ठीक है। मैं यहाँ पर पौलुस कुछ 12 पॉइंट को बताया है, 12 पॉइंट को बताया। कौन सा वचन से लेकर 19वां वचन से लेकर 19वां वचन से लेकर 28वां वचन तक बताता है। 19 से 28वां वचन तक कुछ 12 पॉइंट को बताया हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ असाइनमेंट। जो सेवक लोग हैं आप लोग एक 10 बार इसको पढ़ लो।
पौलुस मैं कैसे सेवकाई किया था कर 12 बातों को यहाँ पर बताया। तो सेवक लोग का 2 दिन का टाइम देता हूँ, आप लोग कृपा कर अपने घर पे बैठकर ये 12 पॉइंट क्या क्या है लिख कर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वापस मैं बताता हूँ, प्रेरितों का काम में 20वां अध्याय में 19 से लेकर 28वां वचन तक पौलुस अपने बारे में बताता है। एफेसु कलीसिया का प्राचीन लोग, मैं आप लोग के बीच में कैसे थे, तो आप लोग बताएंगे। मैं 2 दिन के बाद इसके बारे में पौलुस कैसे सेवकाई किया था उसके बारे में, पौलुस का पूरी इतिहास को मैं अच्छी तरह से एक वचन को दूंगा पिछले दिनों में। इसके लिए मैं ये 19 से लेकर 28 तक आप लोग हाथों में छोड़ देता हूँ। इसमें ओवरऑल 3 बातों को पौलुस ने बता दिया। क्या बता दिया मन में, मैं आप लोग के बीच में मुझे जो जो उपदेश प्रभु के बारे में जो चीज मालूम था सारे चीजों को मैंने बताया, और मैंने जो लोगों को मिला था, यूनानी लोग को मिला था, यहूदी लोगों को मिला था, जो लोगों को जाति का लोगों को मिला था, सब लोगों को बता दिया। जो तरीका से मैं बता सकता था, जो उतना तरीका से बता दिया। मतलब ये पूरा इसमें मैंने आप लोग को ये 3 पॉइंट आप लोग मत लिखिए, लेकिन पूरी तरीका से इसमें ये 3 पॉइंट उन्होंने सीधा ये बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है। जो मुझे मालूम था सब मैं आप लोग के बीच में बता दी। मतलब आपके बीच में कोई भी किसी चीज को मैं छुपा कर नहीं रखा, मेरे दिल के सारे बातों को बोल रहा। दूसरा है, मेरे जो लोग मुझे मिला था, मैं यहूदी हूँ फिर भी मैं यूनानी लोगों को बीच में जाकर सेवकाई करने के लिए लज्जित नहीं किया, अन्य जाति के बीच में जाकर सेवकाई करने के लिए लज्जित नहीं हुआ। जो लोग मिला था सबको बताया, और जो तरीका से मैं बता सकता था उतना तरीका से मैं बता दिया है कर बोलते हैं। ठीक है, वो बोलने के बाद क्या करता है, 29वां वचन में पढ़ेंगे, 20 नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। पौलुस बताता है, मैं जानता हूँ फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारा ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, तेरे मेरे बातें कहेंगे। ये आज हमारा कलीसिया में केवल नहीं, पिछले दिनों में पौलुस एफेसु कलीसिया को लोगों को बता दिया, भाई तुम्हारे बीच में से बहुत लोग तेरे मेरे बातों कर अपने हाथों में लोगों को अपने पीछे खींच लेने के लिए कुछ भेड़ियों आएंगे। सावधान से रहो कर बोलता है। हाँ, पढ़िए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा के चेतावनी, हर जन को चेतावनी देने के लिए ना छोड़ा। तो मैंने कितना मेहनत करने का कर लिया। तो इसीलिए दूसरा कोरिन्थियों में 12वां अध्याय में 15वां वचन में वो लिखता है, पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों में 12वां अध्याय में 15वां वचन में वो लिखते हैं, उसके मन के बातों को वो लिखता है वहां पर। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। ऐसा हो। बढ़िया, वापस पढ़ो। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्चा करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा।
क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? हाँ, ठीक है, वो अपने मन के बातों को यहाँ पर बताता है। मैं जितना तुम लोग से प्रार्थना मन रखता हूँ उतना तुम लोग मेरे ऊपर ये प्रेम नहीं रखा है। उनका बोलना का मतलब यही था। तो प्यारे लोग यहाँ पर बताता है 3 वर्ष तक रात दिन मेरे से जितना होता है उतना समझा दिया, सावधान में रहो। और भी बहुत सारे भेड़िया लोग आएंगे। तो प्यारे लोग ये बातों में हम कलीसिया चलाने वाला भी, कलीसिया में रहने वाला भी ध्यान से रहना चाहिए। जो पास्टर सिखाता है उसमें से कुछ भी गलत बात आता है, सावधान हो जाओ फटक से। नहीं, वो आपके पास्टर ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया कर आने के समय तुरंत आप जाग जाने का है। जो बाइबल में है, क्या चीज़ों को सिखाया नहीं, क्या चीज को सिखाया है, तुरंत हम जाग जाने का। तो पौलुस एफेसी कलीसिया को बताया, प्रेरितों का दिनों में भी ये हालत था, तो आज भी वही हालत कलीसिया के बीच में लफड़ा कर रहा है। तो हम सावधान से रहना जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने पूछता है 32, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्र किए गए लोगों को साझी करो। 33 मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालसा नहीं किया। तो वो सबके सामने बोलता है, मैंने किसी का कुछ लिया नहीं। कितना अच्छा एक सेवक है। देखिए, हम देखते हैं जब शाऊल को राजा का स्थान में अभिषेक करने के बाद बस सामुएल भी यही बातों को पूछता है। प्रभु ने नियुक्त किया हुआ इस प्रभु के दास के सामने खड़ा रहकर मैं बताता, मैंने तुम लोग का किसी का कुछ छीन कर लिया है क्या, बताओ। भविष्यद्वक्ता सामुएल पूछता है। वैसे ये पौलुस भी एफेसी कलीसिया के लोगों को बीच में बताता है। वो और भी आगे जाकर क्या बोलता है, जब हमारा जरूरत पड़ा तो मैं और मेरे साथीदार लोग के लिए मेरे हाथों से मैंने काम किया था। तो एफेसियों में हम देखते हैं उन्होंने एफेसियों में नहीं, कोरिन्थुस में हम देखते हैं वहाँ पर किसके साथ मिलकर आखिला और प्रिस्किला के साथ मिलकर वो तंबू का काम किया था। उस बातों को उन्होंने बताया है। बताकर आगे क्या बताता है, पढ़िए 35 में। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उससे अपना आप ही कहता है, लेने से देना धन्य है। तो ये बातों को उन्होंने सिखाया लोगों को। तो प्यारे लोग, हम सेवक लोग भी हमेशा मुझे दान दो कर भीख मांगते घूमना नहीं चाहिए। हम देने वाला होना चाहिए। मैं आप लोग को ये बातों को बोलता कर आप बुरा मत ले लीजिएगा, ये बात सही। आप सेवक लोग देने वाला सीखो, दो तब तुम्हारे लिए दिए जाएगा। आप लोग देंगे तो आपके लिए प्रभु देंगे। हम लोग हमारे सेवकाई में इस बातों को सीखा। हमारे पास आने वाला सब लोग को हम लोग देते हैं। प्रभु हम लोग पूछने का जरूरत नहीं, हमारा सारे जरूरतों को पूरा करता है। वो किधर से कैसे आता है, कभी कभी सोच कर ये हो जाता है, ऐसा भी होता है क्या? सही में प्यारे लोग, इस लॉकडाउन के दिन में ये चीज़ों का, ये किसी वस्तुओं का प्रभु ने मुझे और मेरे सेवक लोग को गड्डिया को नहीं होने के लिए दिया। तो आप लोग भी ऐसे बन जाइए, लेने वाला नहीं केवल देने वाला बन जाए। तो आपका आजू बाजू में अभी कोई सेवक लोग तकलीफ में है क्या मालूम पड़ा तो उनको भी दे दीजिएगा। इन दिनों में हम लोग भी हमारा कलीसिया के द्वारा जितना हो सकता है उतना लोगों को मदद किया। आप लोग के लिए भी मैं यही चीज़ों को बताता हूँ, लेने वाला केवल नहीं, देने वाला बन जाइए। प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी। प्रभु पौलुस का आखिर वचनों को एफेसियों के लोगों को बीच में देने वाला आखिर का वचनों को सुनने के लिए आपने सहायता की।
धन्यवाद करता हूँ और उसके जैसा सच्चाई रहने से सेवा क्या करने का सहायता करो। हम लेने वाला नहीं देने वाला बना दे आशीष की। पहले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से माता अच्छे पिता